नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले इस ट्रेन हादसे की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है, सरकार का यह है सुरक्षा कवच। बताएंगे क्या कुछ बोला ओवैसी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ट्रेन हादसे को लेकर तमाम विपक्ष हुआ बीजेपी के ऊपर हमलावर, बोले बस पैसा खाने के लिए है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री जवाब दें देश को कि ये कैसे हुआ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले अगर 9 तारीख तक नहीं लिया सरकार ने कोई फैसला तो फिलहाल देखेंगे हम जंतर मंतर पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लालू प्रसाद यादव बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे, बोले ये बीजेपी की लापरवाही की वजह से हुआ, कई बार मैंने भी उस ट्रेन में किया है सफर। बताएंगे आखिरकार ट्रेन हादसे को लेकर क्यों घिर गए दोस्तों रेल मंत्री और नरेंद्र मोदी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का ऐलान, बोले 5-5 लाख रुपए देंगे तमाम जितने भी वहां पर लोगों के परिजनों की जाने गई हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि अब ट्रेन यानी कि जो ये खास करके ट्रेनों के जो हादसे होते हैं दोस्तों, इस पर सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया है, पैसे ही देना बंद कर दिए कि इसकी पटरियों की मरम्मत हो या फिर चीज़ों की। बताएंगे क्या कुछ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी की बड़ी भविष्यवाणी, बोले 2024 में आ रही है कांग्रेस की सरकार। बताएंगे आखिरकार राहुल गांधी क्यों इतने दावे से बोल रहे थे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार की लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही है। 3 ट्रेनें एक साथ बढ़ जाना ही अपने आप में ही एक बड़ी बात है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। मोहन भागवत पहले बीजेपी को ज्ञान दे, खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं बटन दबाने से पहले सोच लेना कि कहीं ये मुस्लिम को तो नहीं जा रहा है। बताएंगे क्या कुछ बोला है उन्होंने प्रमोद तिवारी ने। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की लापरवाही पर उठाए सवाल, बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 3 ट्रेन हादसे, 2 जून को यह हादसा हुआ था। ओडिशा ट्रेन के साथ साथ 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी। इन 3 ट्रेनों की टक्कर ये साबित करती है कि दोस्तों सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों ट्रेन एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं। लोग बसों में इतना सफर नहीं करते हैं लंबा, जब कभी जाना होता है ना प्लेन में करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लेन का जो पैसा होता है वो बहुत ज्यादा देना होता है। ऐसे में ट्रेन ही एकमात्र उनके पास विकल्प होता है जिसमें सबसे ज्यादा पैसेंजर जो है एक तरीके से अपना रोजाना का भी कह सकते हैं हम, इसमें कई लोग तो रोजाना जो है ट्रेन में आते जाते हैं। तो दोस्तों ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है इसकी जिम्मेदार सरकार है। सिग्नल क्यों लगा रखे, जब आपके सिग्नल काम ही नहीं कर रहा है तो फिर वहां पर लगाए क्यों है। सबसे बड़ी बात ये सिग्नल इसलिए लगाया जाता है कि एक्सीडेंट से इंसान बचे। लेकिन आप समझिए 3 ट्रेनों का एक साथ आकर भड़ जाना, ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि सरकार की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। यही नहीं, इस मुद्दे पर अब सरकार घिर गई है। ओवैसी ने कहा कि क्या बीजेपी इस बात का जवाब देगी कि अभी कुछ दिन पहले उनके ही रेल मंत्री अश्विनी दोस्तों वैष्णव कह रहे थे कि हम एक ऐसा जो है सुरक्षा कवच लेकर आएंगे जिससे कि पहले ही पता चल जाया करेगा कि ट्रेन की टक्कर होने वाली है और हादसा होने से बच जाएगा। लेकिन आप समझिए क्या हुआ, उस सुरक्षा कवच का कुछ नहीं हुआ और इसीलिए रेल मंत्री बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब उनके ऊपर सवाल भी खड़े हो रहा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। और मामला ये नहीं है दोस्तों, आप समझिए जिनके परिवार वालों की जान गई है उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक एक परिवार के जितने भी लोग अब तक 288 यानी कि 278 जो है यहाँ पर जाने जा चुकी हैं, ये मामला 300 तक भी पहुंच सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा अब आम जनता भुगत रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले राहुल गांधी की भविष्यवाणी से बीजेपी में भगदड़। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने दावा किया है कि इस बार प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर होने वाले और कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी एक एक कर अपने सारे राज्य खो देगी
और उसकी हालत कर्नाटक से भी बदतर हो जाएगी। राहुल ने कहा कि मैं आज यहाँ पर यूएस में दावा करके जा रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा के 3 से जो 4 चुनाव हैं उसमें बीजेपी की सेम टू सेम कर्नाटक की तरह हार होने वाली है। बहुत बुरा समय बीजेपी का आने वाला है। राहुल गांधी की ये बात दोस्तों कि बीजेपी का बहुत बुरा समय आने वाला है, हर जगह से उसको हार का सामना करना पड़ेगा। ये सब इस बयान के बाद बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। वो लोग भी सोचने को मजबूर हो गए कि राहुल गांधी इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि भैया बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। मामला सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि ये बीजेपी के ऊपर टिप्पणी की गई है या फिर बीजेपी के आने वाले दिनों के ऊपर। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कर क्या रही है। आप समझिए, बीजेपी को डर लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी एक पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में अगर कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है तो वो राहुल गांधी ही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी न सिर्फ छवि को सुधारा बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी दूसरे नंबर पर आ गए। आप समझिए, जो राहुल गांधी कभी 30 के भी पार पड़े हुए थे, उनसे आगे केजरीवाल वगैरह, ममता बनर्जी, ये लोग हुआ करते थे, आज राहुल गांधी ने सबको पछाड़ दिया है और दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा, कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी से कहीं आगे पॉपुलैरिटी में होंगे राहुल गांधी। 2024 से पहले राहुल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाएगी कि राहुल गांधी को 2000 लोकसभा चुनाव जीतना बहुत आसान होगा। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी को भी पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई बना हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही है और इसीलिए बीजेपी दोस्तों इस चीज से डर रही है। बीजेपी को डर लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता हरा ना दे। अडानी का मुद्दा, पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा घोटाला, अभी ट्रेन हादसा हाल ही में, ये सारे मुद्दे जनता उठाएगी। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, एक भी मुद्दे से निजात नहीं, ऊपर से ट्रेनों के बड़े बड़े हादसे भी हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। लालू प्रसाद यादव बोले हमने भी कई बार उस ट्रेन में किया है सफर। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी की गलती की वजह से हुआ है। उसने अगर रेल मंत्रालय पे ध्यान दिया होता तो रेल मंत्रालय पर ध्यान देने के बाद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये एक ऐसी ट्रेन है जिससे हमने भी कई बार सफ़र किया है और दोस्तों ये ट्रेन उड़ीसा की थी। आप समझिए, 3 ट्रेनों का आपस में भिड़ना ये सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है, क्योंकि सरकार दोस्तों एक के बाद एक आप समझिए बुलेट ट्रेनें चला रही है, जबकि हमारी पटरियों की ऐसी हालत नहीं है कि वो बुलेट ट्रेन को सपोर्ट भी कर पाए। आपको पता है पटरियां कितनी कमजोर हुई हैं, स्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन इस पर मोदी सरकार रेल मंत्रालय पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। रेल मंत्रालय को पहले दोस्तों अच्छा खासा पैसा मिलता था, लेकिन अब रेल मंत्रालय में काम करवाना या फिर इस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया गया, जबकि सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रेन में ही सफर करते हैं। किसी को कहीं लंबा जाना होता है, दूर जाना होता है तो वो ट्रेन में ही जा सकता है, और खास करके मिडिल क्लास इंसान दोस्तों एरोप्लेन में रोज तो जा सकता है, इसीलिए उसके लिए सबसे बेस्ट सुविधा ट्रेन ही होती है। लेकिन सरकार ने दोस्तों आप समझिए, देश के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो लोग ट्रेन से ही सफर करते हैं, कहीं लंबा जाना होता है, उन लोगों को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि सरकार की लापरवाही देखकर अब लोग ट्रेन में बैठने से भी डरेंगे कि ट्रेन में भी कुछ भी हो सकता है भैया। और ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी ट्रेनों के कई हादसे हो चुके हैं दोस्तों। कई बार सरकार पर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती, क्योंकि सरकार दोस्तों अब हो चुकी है गूंगी, बहरी और अंधी। अब आप कुछ भी कहो, बोलो या दिखाओ, वो कुछ नहीं देखेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सरकार की लापरवाही, रेल मंत्रालय को बिल्कुल पैसा नहीं दिया जाता, और जो पैसा मिलता है दोस्तों वो आप समझ सकते हैं कौन लोग उड़ा रहा है, बीजेपी के ही लोग जो रेल मंत्रालय में, क्योंकि काम तो वो करा नहीं रहा है तो फिर पैसा जा खा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी परिजनों को 5-5 लाख रुपए देंगे जो लोग भी यहाँ पर
खत्म हो गए या जो लोग घायल हैं। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने यही नहीं, आप समझिए, रेल मंत्री ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए थे और रेल मंत्री पर ममता बनर्जी आरोप लगाती नहीं। उनका कहना था कि रेल मंत्रालय को पहले खूब पैसा मिलता था, लेकिन अब सरकार ने रेल मंत्रालय की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। यही नहीं दोस्तों, रेल मंत्रालय को पैसा तो अभी भी दिया जा रहा है, लेकिन वो पैसा किन की जेब में जा रहा है ये आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। आजकल बिना करप्शन के कुछ चीज चल नहीं सकती है। हमारे देश में इतना करप्शन फैल चुका है कि अगर एक छोटा सा भी काम सरकारी दफ्तर में आपको कराना है तो आपको घूस खिलाना पड़ेगी, और ऐसी वैसी नहीं, लंबी घूस, तब भी आपको कई चक्कर लगाना पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आपका काम होता है। और इसीलिए लोग सरकारी दफ्तरों में जाने से डरते हैं। जैसे ही नाम सरकारी दफ्तरों में जाने का आता है, लोग किनारा कर लेते हैं। यही कारण है जो अब सरकार पर सवाल उठा दिए ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा कि अच्छा खासा बजट मिलता है, रेल मंत्रालय का बजट भी पास होता है, लेकिन काम देखा जाए तो रेल मंत्रालय में कुछ नहीं हो रहा। और बुलेट ट्रेनें चलाने से क्या होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही दोस्तों कमजोर होगा। हमारे देश की पटरियां इतनी मजबूत है जो उसको सहन कर पाएंगी। प्रधानमंत्री एक के बाद एक बुलेट ट्रेन को जो है यहाँ पर हरी झंडी दिखा रहा है, उद्घाटन कर रहा है, लेकिन इधर ट्रेनों के हाथ से होना है, उधर से आप समझिए फिर क्या सवाल उठते हैं। और सरकार की नाकामी तो साफ ही दिखाई दे रही है इसमें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले सरकार सुधर जाए या फिर सुधार देंगे। आपको बताते चले, राकेश टिकैत का कहना है कि जैसे भी खिलाड़ियों को जंतर मंतर से उठाया गया और अब जंतर मंतर पर उन खिलाड़ियों को वापस बिठाएंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने भले ही उन खिलाड़ियों की ना सुनी हो, लेकिन सरकार को एक और मौका दिया है 9 तारीख तक का। अगर 9 तारीख के दिन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो उसी दिन खिलाड़ियों को जाकर जो है हम धरने पर बिठाएंगे वापस जंतर मंतर पर। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने यह भी चेतावनी दे दी कि अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन ने, तो फिर ये उनकी गलती होगी, क्योंकि फिर जो होगा वो उसकी जिम्मेदार खुद वो है प्रशासन। आपको बताते चले दोस्तों, मतलब साफ है, आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है, जाहिर सी बात है दोस्तों, वहां पर पुलिस बल जो खड़ा है, जो तैनात है, वो उन लोगों को बैठने तो नहीं देगा। ऐसे में किसान और पुलिस के बीच में झड़प तो होनी तय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता 9 तारीख तक सरकार कोई फैसला ले सकती है। यहाँ एक तरफ इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जब सरकार दोस्तों उसी में कुछ फैसला नहीं ले पाई तो किसानों के लिए तो क्या ही लेगी। पहले बेचारे किसानों को सड़कों पर बिठा दिया, उसके बाद देश की महिला पहलवानों को सड़कों पर बिठा दिया, उसके बाद ट्रेन हादसा हो गया, और देश में पता नहीं क्या क्या होना है जिसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार नहीं लेगी। भले ही मोदी जी जाते हैं, 4 आंसू व्यक्त करते हैं, अपना दुखी सा चेहरा बनाते हैं और कह देते हैं मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन इस दुख का क्या फ़ायदा मोदी जी? इधर तो लोग बेचारे जिनकी जान जाना थी उनकी तो जान चली गई है। आपके दुख से क्या होने वाला है अब? और यही कारण है कि आपकी ही लापरवाही से ये हुआ है, इसलिए आप इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मोहन भागवत को प्रमोद तिवारी की नसीहत, बोले हिंदू मुस्लिम का पाठ पहले अपने ही बीजेपी के नेता और खास करके प्रधानमंत्री को पढ़ाइए। दरअसल दोस्तों, हमने देखा है कि मोहन भागवत लोगों को ज्ञान देने लगते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत हिंदू मुसलमान पर बात करते हैं और फिर भाईचारे की बात करते हैं, और ये तक कह देते हैं कि फिलहाल मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में ही है। जिसके बाद आपको बताते चले, अब प्रमोद तिवारी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। प्रमोद तिवारी का कहना है कि जो ज्ञान मोहन भागवत दे रहे हैं दूसरी लोगों को, वो ज्ञान उन्हें बीजेपी को देना चाहिए। खुद देश के प्रधानमंत्री द केरल स्टोरी को प्रमोट करते हैं और एक झूठी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फिल्म को प्रमोट कर कहते हैं कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। 3 को आप समझिए दोस्तों, 15,000 कर दिया गया, जिसके बाद ये आंकड़ा कितना बढ़ गया था, 30,000 सॉरी। और उसके बाद लोगों ने सवाल उठाया कि 3 महिला का 30,000 कर दिया। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि बटन देखने से पहले दबाया करो। कौन सा बटन है? कहीं वो वाला बटन तो नहीं है मियाँ भाई वाला, मानी कि दोस्तों पंजा मुस्लिमों का, पंजा बेसिकली मुस्लिमों का प्रधानमंत्री बताने की कोशिश करते हैं। तो प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहा है कि बटन देखकर दबाना, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब देश का गृह मंत्री खुलेआम ये कहे कि भैया मुस्लिमों का आरक्षण हम खत्म करके रहेंगे,
तो फिर मोहन भागवत को बीजेपी को ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता है, वो तो हिंदू मुसलमान से बहुत दूर है। लेकिन बीजेपी दोस्तों हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाकर, मुसलमानों को नीचा दिखाकर और बीजेपी फ़ायदे उठाती है, और ये साफ देखा भी जा सकता है। अगर कोई कहता है कि ये गलत है तो फिर दोस्तों खुद सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस बात में कितनी बड़ी सच्चाई है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं के झूठ आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, और इसीलिए दोस्तों हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक असलियत है वो जनता के सामने है। अब जनता इसको किस तरीके से लेती है ये जनता के ऊपर है, लेकिन सरकार की नीतियाँ तो साफ साफ देखी जा सकती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए नीतीश कुमार। बोले सरकार की लापरवाही का खामियाजा जनता ने भुगता। आपको बताते चले नीतीश कुमार का कहना है कि हम पहले से ही कह रहा है कि ट्रेनें चलाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पहले दोस्तों जो हादसे हो रहा है उनको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री हर 1-2-3 दिन बाद ट्रेनों का उद्घाटन कर देते हैं। इससे क्या होगा? जनता की जान ही जा रही है और जनता सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों का रेल मंत्रालय पर से विश्वास उठता चला जा रहा है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी पर से विश्वास खो चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, वहां पर बताया जा रहा है जब ये ट्रेन हादसा हुआ किसी की मुंडी गायब थी, किसी का हाथ गायब था। अब आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेन हादसा कितना खतरनाक होगा जब मुंडी और हाथ ही गायब हो गया है। और ऐसे में इस ट्रेन हादसे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है, क्योंकि ये हादसा दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। हमेशा 2 ट्रेनें भिड़ती हुई तो देखी होंगी आपने, लेकिन 3-3 ट्रेनें आपस में भिड़ जाए पहली बार देखने को मिल रहा है। 2 कम थी, अब जो तीसरी भी आ गई है, और इसीलिए सरकार की सवाल उठा दिए नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके इस पर एक कमेटी बनना चाहिए। जिन लोगों की भी लापरवाही की वजह से ये हुआ है उन सबको अपने इस्तीफे देना चाहिए, खास करके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले जब पीयूष गोयल थे रेल मंत्री तब भी यही सब कुछ होता था। अब अश्विनी वैष्णव है तब भी यही सब कुछ हो रहा है, और इसलिए सरकार को घेरने का काम किया नीतीश कुमार ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश की तैयारी में जुट गई पूरी कांग्रेस, सरकार को घेरने की तैयारी शुरू। दरअसल आपको बताते चले मोहम्मद शिवराज को सत्ता से हटाने के लिए इस बार कांग्रेस ने अपना पूर्ण बहुमत चाल चल दी है। आपको बता दें कांग्रेस के पास मेन मुद्दे जो है वो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस के सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं। बीजेपी का भ्रष्टाचार उठाकर कर्नाटक से बीजेपी को हराने वाली कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का सोच रही है। यही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश एक क्योंकि बड़ा स्टेट भी माना जाता है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश को लेकर भी कांग्रेस की जो रणनीति साफ है। पिछली बार कमलनाथ के बल पर मध्य प्रदेश जीता गया था, और इस बार भी कमलनाथ के ऊपर ही बीजेपी कांग्रेस दाव खेलने वाली है। इधर शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं चौथी बार सत्ता में वापसी कर ली थी। कैसे कर ली थी? सिंधिया के बल पर कांग्रेस के साथ गद्दारी करी उन्होंने, और कई विधायक वो बीजेपी में ले गए। लेकिन अब कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करना चाहती है, जैसे उसने कर्नाटक को किया वैसे ही वो मध्य प्रदेश को भी करेगी। अब देखना होगा दोस्तों कि आखिरकार इस सारे मैटर से कैसे निजात मिलने वाली है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि बीजेपी की लापरवाही दिखती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अभी भी चल रही है तनातनी। आखिरकार अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के कई जो करीबी हैं उनको अपने पाले में कर लिया है, इसीलिए माना जाता है कि अशोक गहलोत जादूगर है। आपको बताते चले बताया जा रहा है सचिन पायलट का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे तोड़ने में लग गया अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत को दोस्तों यकीन है कहीं ना कहीं कि सचिन पायलट जो है वो पलटी मारेगा, क्योंकि सचिन पायलट ने एक बार पहले भी बेईमानी कर चुके हैं कांग्रेस से। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वंसा गद्दार ऑलवेज गद्दार, यानी कि एक बार जो गद्दारी कर सकता है वो कभी भी हमेशा गद्दारी कर ही सकता है। तो ये कहना गलत नहीं है कि इसको दोबारा गद्दारी करने में कोई परहेज नहीं होगा पायलट को। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोस दोस्तों आपको मिलते रहें।